तो इंसान परेशान है, इधर उधर जाता है और वह ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि इंसान आज़ादी के लिए क्या नहीं कर रहा, सब कुछ कर रहा है। आज़ादी के लिए अच्छे मकान बनाता है, अच्छी गाड़ियों पर घूमता है, मगर क्या सुकून मिला? इन ज़ईफ़ों से पूछो, इन उम्र दराज लोगों से पूछो भाई, गुज़िश्ता साल या गुज़िश्ता सालों में जो 50-60 साल पहले घर कच्चे होते थे, सुकून उस वक्त ज़्यादा था, आज ज़्यादा है? तो ये जवाब देंगे भाई सुकून आज ज़्यादा नहीं, पहले ही ज़्यादा था। पूछा जाए पहले क्यों ज़्यादा था, तो कहते हैं पहले लोगों के दिलों में कदूरत कम थी, मोहब्बतें ज़्यादा थी। और मोहतरम हज़रात, सुकून के मुतलाशी कहाँ घूमते हैं? इधर जाते हैं उधर जाते हैं कि सुकून हासिल हो जा, बल्कि कुछ लोगों का अलमिया ये बन चुका है कि सुकून दौलत में है, सुकून सरवत में है। इंसान का अलमिया बन चुका है मैं अच्छे काम करूँगा। अच्छे काम क्या समझ रहा है? कब्रिस्तान में जाने के बाद सोचता है कि मैं यहाँ रहने के बाद बस बोलूँ कि मिट्टी ऐसे डालो वैसे डालो, बस मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। मगर प्यारे सुकून वहाँ भी नहीं है। सुकून तेरे घर पर मौजूद रही है, सुकून किसी और शय में मौजूद रही है। तू कहेगा सुकून क्या काशीपुर में है? क्या सुकून काशीपुर के अलावा मिलेगा? मैं कहूँगा सुकून हर जगह है। सुकून तुझे तलाश करना है ना, तो कहीं और ना जा, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जा। अरे न दौलत से, न सरवत से, न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है, खुदा को याद करने से। सुकून किसी चीज में रही, सुकून तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में, अल्लाह की तस्बीह बयान करने में है। तो मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले उस आका की बारगाह में दुरूद पढ़े जिसके इशारे पर पूरी कायनात गर्दिश करती हुई नजर आती है। रात के इस पहर में आपने बैठ करके बता दिया, मौलाना अगर तुम बोलना जानते हो और तुम में बोलने की हिकमत है तो देखो हम काशीपुर के हैं, हमें सुनने की सलाहियत रखते हैं। तुम गुलाम रसूल होकर बोलना जानते हो तो हम गुलाम रसूल होकर के सुनना जानते हैं। आप जहन हाजिर रखें, आपने फिक्र दे दी कि हम कल भी तैयार थे नबी के घराने के लिए अपनी जान को देने के लिए, और आज भी या रसूल अल्लाह आपके घराने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। या आपने फिक्र दी है या आपने जहन दिया है। मोहतरम हजरात, आइए सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, दुरूद पाक को कहा जाए तो सब लोग पढ़ा करें। हजरत अनस से मरवी है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुरूद इतनी बाबरकत अमल है कि इंसान जब दुरूद पढ़ता है तो उसकी हवा को अल्लाह जमीन पर गिरने नहीं देता। अल्लाह दुरूद पढ़ने में जो हवा निकलती है मौला जमीन पर गिरने नहीं देता। पूछा क्या करता है? कहा परवरदिगार आसमान पर ले जाता है, वहां जाकर के क्या करता है? रब्बुल आलमीन बादलों के साथ बारिश बनाकर बरसा देता है। कहा जाता है बारिश का क्या होता है? मोहतरम हज़रात, बारिश से क्या होता है? कहा वो बारिश जब गिरती है तो दुरूद की बरकत से जहां जहां जमीन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, अल्लाह उन बूंदों से सोने को पैदा फरमा देता है। और अगर पहाड़ों पर गिर जाए ना, पहाड़ों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे चांदी को पैदा करता है। और किसी गैर ईमान पर अगर बरस जाए, जरा लहक के बोलो, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोले। मोहतरम हजरात, अगर आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह वो बताने की कोशिश करूंगा, वो बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अगर आपके दिल में वाकई गोश्त का लोथड़ा नहीं, आपका गोश्त के लोथड़े के साथ आपको एहसास है हम नबी की उम्मत में हैं, तो यकीनन आप तड़प जाएंगे, आपके ईमान में निखार आ जाएगा। आप तवज्जो रखें मोहतरम हजरात, क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये कतरा पानी का जो बरसता है अगर गैर ईमान के ऊपर बरस जाए ना, तो अल्लाह दुरूद की बरकत से ईमान की दौलत अता फरमा देता है।
इतनी बड़ी बरकत। एक बार और कह रहा हूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इस वजह से बहुत तेजी के साथ बोलूंगा। बस आप अपनी मेरी बातों के लिए अपनी तख्तिए दिल पर बातों को नोट कर लें, तवज्जो इधर रखें। अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर जहन कर लिया तो तकरीर का महासल कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं आया हूं तो समझा के जाऊं हुसैन क्या है, हुसैन किस चीज का नाम है, हुसैन इब्ने अली किस शख्सियत का नाम है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहतरम हजरात लह के कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप सबकी, तवज्जो है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली, सब पर लग के सब लग के बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। और भाई चाय जरूर पीना, मगर चाय के साथ तकरीर को मत पी जाना। अल्लाह ताला आपके जहनों को वसी और दिल को कुशादा फरमाए। मोहतरम हज़रात, शाइर ने कहा है नबी के पसीने से फूल बनते हैं, नबी के पसीने से फूल बनते हैं, अली के कदमों से उसूल बनते हैं। नबी के पसीने से फूल बनते हैं, नबी के पसीने से। आप इधर तवज्जो रखें क्योंकि चारों तरफ आप है, मैं चारों तरफ को देखूंगा, आप इधर तवज्जो रखेंगे, मुझे लगेगा आप मेरी बात की तायद कर रहे हैं। वैसे तो मेरी नजर इंसानों पर कम हजरत इमाम हुसैन की अम्मी की मजार पर ज्यादा रहती है। मोहतरम हज़रात, क्या कहा शायर ने, क्या कहा है? कहा है नबी के पसीने से फूल बनते हैं, अली के कदमों से उसूल बनते हैं। और लोग क्या जाने हसन और हुसैन का मर्तबा। सही कह रहा हूं, हमने क्या बना लिया, हसन और हुसैन के लिए मोहतरम हज़रात रस्मी तौर पर कुछ मखसूस वाक़ियात लिए और बयान कर दिए, कुछ करामतों का जिक्र किया, बयान कर दिया, बात खत्म हो गई। हमने अपने बुजुर्गों का, हसनैन करीमैन का भी सही तारुफ नहीं कराया है कि हुसैन इब्ने अली किस शख्सियत का नाम है। पता जब चलेगा जब उलमा की बारगाह में आएंगे, उलमा के कदमों में आएंगे और मोहब्बत के साथ आकर इनकी बारगाह में बैठेंगे। अगर इन्होंने निगाह उठा दी ना और आपके ऊपर पड़ गई तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करने वाली दुआ मौला कबूल फरमा लेगा। मोहतरम हज़रात, क्या कहा, क्या कहा हमने? सही सालिम अभी जाना नहीं। क्या है हुसैन? कुछ नहीं जाना। हुसैन इब्ने अली सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक सोच का नाम है, हुसैन तो एक मसलक का नाम है, हुसैन एक तदबीर का नाम है, हुसैन एक फिक्र का नाम है। अगर सही सालिम हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मोहतरम हज़रात इनका तारुफ कराएं तो पता चलेगा। कुछ लोग होते हैं तो उनकी बहादुरी के किस्से कर देते हैं, तो कुछ उन्हें आजिज बना देते हैं कि कुछ नहीं थे हुसैन इब्ने अली। मोहतरम हज़रात, मेरा हुसैन तो वो था। आज जरा सी बात पर लोग कह देते हैं भाई हुसैन इतनी बड़ी ताकतवर थे तो हुसैन इब्ने अली तन्हा करबला क्यों गए, कोई और क्यों अशखास बात नहीं थे? मैं कहता हूँ क्या लगता है करबला जंग करने गए थे, करबला लड़ने गए थे हुसैन? नहीं प्यारे, लड़ने जाते तो बच्चे साथ ना होते, लड़ने जाते तो बीवियां साथ ना होती, लड़ने जाते तो औरतें साथ ना होती, लड़ने जाते तो ज़ईफ साथ ना होते। अरे मेरा हुसैन अगर लड़ने जाता तो करबला में एक यजीद भी लौट कर ना आता, बल्कि हुसैन इब्ने अली कुछ मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे, हुसैन लड़ने नहीं गए थे। अगर हुसैन लड़ने जाते तो आप जरा गौर कीजिए, मजमे पर जहन दौड़ाइए। अगर उलमा बुलाए और इमाम हुसैन के नाम पर बुलाए तो इतने लोग जमा हो जाते हैं कि मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन बजाते खुद आवाज लगा देते तो कसम खुदा की करबला के मैदान का आलम क्या होता, करबला का हाल क्या होता। मेरे हुसैन ने बुलाया नहीं, और जिन्नात ने कहा था हुसैन इब्ने अली हमें साथ ले लो, मना कर दिया है। फरिश्तों ने कहा हुसैन इब्ने अली हमें साथ ले लो, मना कर दिया है। हुसैन इब्ने अली ने किसी को साथ नहीं लिया, इसलिए कि ये जंग सिर्फ मोहतरम हज़रात, ये जंग किसी इंसान के बीच में रही थी, ये इंसान फिक्र के बीच में है। ये जंग है, ये जो जंग हुई है दो इंसानों के नजरियात के बीच हुई है। मोहतरम हज़रात, जंग ना होती ना तो अल्लाह अकबर भाई बहन साथ कैसे रहते, जंग ना होती तो आपसी मामूलात बेहतर ना होते, अगर जंग ना होती तो करबला हुसैन ना जाते तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। हुसैन इब्ने अली अगर जंग में ना जाते तो मोहतरम हज़रात आज खामोशी के साथ जिंदगी को ना गुजारते। मेरा हुसैन है, जंग में जा रहा है, भाई के तकद्दुस को बचा लिया है, बहन की इज्जत को पामाल होने से बचा लिया है। खुद अम्बेडकर डॉक्टर ने कह दिया अगर हुसैन गए थे ना तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हुसैन पूरी
इंसानियत के लिए गए थे। और जो मैंने कहा था ना प्यारे तो हुसैन इब्ने अली सिर्फ जंग करने के लिए नहीं गए थे। अगर हुसैन आवाज दे देते ना तो कसम खुदा की कब्रों से लोग उठ के आ जाते, आलम अरवा से आ जाते, तमाम अफराद हुसैन इब्ने अली के साथ हो जाते। हुसैन इब्ने अली सिर्फ जंग करने नहीं गए थे। मोहतरम हज़रात मुझे बताएं, आप सब सुन्नी है नहीं सुन्नी है? गौसे आजम को मानते हैं कि नहीं मानते? तमाम ही मानते हैं नहीं मानते? हाथ उठा के बताओ गौसे आजम को मानते हैं कि नहीं मानते? और जरा लहक के बताओ मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे बताओ हुजूर सैयदना गौसे आजम कौन है? बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है। पता चला आप हसनी हुसैनी सैयद है। कितने नंबर के बेटे हैं? 11वें या 12वें नंबर के हुसैन के बेटे हैं। मगर जब कहते हैं ना बगदाद की मस्जिद में खड़े होकर और लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह के घर में खड़े हैं और मोहतरम हज़रात रुए ज़मीन की जन्नत मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करते हैं मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 12वें नंबर का बेटा। इरशाद फरमाता है मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। जानते हैं जितने कब्रों में थे तमाम आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जितने आलम अरवा में थे तमाम गर्दन झुकाने के लिए आ गए थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने जैसे ऐलान किया हो तमाम अफराद आ गए। अब मैं बताना चाहता था अगर 12वें नंबर का बेटा अगर किसी को बुलाए तो आ जाते हैं गर्दन झुकाने के लिए। अगर बेटे की आवाज पर गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो बाप की आवाज पर गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? ईमानदारी के साथ बताएं, जब बेटा कहे तो तमाम आ गए साहब गर्दन झुकाने। अगर बाबा कह देता तो सब गर्दन कटाने नहीं आते? आ जाते मोहतरम हजरात। मगर हुसैन को जंग करना कहाँ मकसद था? हुसैन इब्ने अली की जो जंग थी ना ये सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं थी, हर शराबी के बीच में ये जंग है, हर बेनमाजी के बीच में जंग है। मोहतरम हजरात इमाम हुसैन ने सिर्फ बंदर का नाच देखा था यजीदी, बंदर का डांस देखने वालों के हाथ उसके हाथ पर इमाम हुसैन ने हाथ ना दिया। मुझे बता मेरे हुसैन ने जहन दे दिया, फिक्र दे दी, आका हुसैन ने बता दिया। और लोगों अगर सिहाबी का बेटा भी बेनमाजी हो जा, समझ मारे, अगर सिहाबी का बेटा बेनमाजी हो जा तो हुसैन इब्ने अली अल्लाह अकबर उसके हाथ पर हाथ नहीं देते। तो मुझे बता हमारे हाथ तो झूठ में है, हमारी जबान झूठ में है, हाथ चोरी में है, पैर गुनाह की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी जहन को क्या हो गया है? हुसैन इब्ने अली के मियार को छोड़ दिया, हुसैन इब्ने अली की फिक्र को छोड़ दिया है। हुसैन इब्ने अली ने जो नजरिया पेश किया वो नजरिया किधर गया? मोहतरम हज़रात हुसैन इब्ने अली तो वो थे कि कसम खुदा की उनके लिए तो तमाम कौमें अपना कह रही है, उन्हें अपना बता रही है। हमें भी चाहिए था हुसैन इब्ने अली की राह पर चले। एक शायर ने तो ये कहा था जन्नत का चांद आसमान का तारा हुसैन है, जन्नत का चांद आसमान का तारा हुसैन है, डूबे न कभी वो सितारा हुसैन है। जन्नत का चांद आसमान का सितारा हुसैन है और डूबे न जो कभी वो सितारा हुसैन है। और वो शहादत तो देखो ज़हरा के लाल की, वो शहादत तो देखो ज़हरा के लाल की। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है, हर कौम कह रही है, मगर मोहतरम हज़रात बनो तो सही हुसैनी, अपने दिल को बनाओ तो सही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाली तो करो। आज इंसान की फिक्र क्या बन चुकी है? बस जहन में यह है कि मुस्तफ़ा मेरे ख्वाब में आ जा, आका का दीदार कर लूं। घर में टीवी है आका का दीदार करेगा, घर में मोबाइल चला रहा है आका का दीदार करेगा, घर में फिल्में चल रही है मुस्तफ़ा को बुला रहा है। अरे मुस्तफ़ा हर जगह आ सकते हैं, अपने सीने को इस लायक बना कि पैगंबर इस्लाम आ सके। मगर मोहतरम हजरात अपने सीने को नहीं बनाएगा, दिनों चोरी कर रहा है, जहन में मुस्तफ़ा ख्याल में आ जा, दिनों चोरी करता है, सोचता है मैं हुसैनी हूँ। मोहतरम हजरात भैंस अपनी पल रही है, बाजरा दूसरे का चल रहा है और जहन में यह है कि मैं हुसैनी हूँ। कैसे बात चलेगी प्यारे? ऐसे कोई हुसैनी नहीं होता। हुसैन इब्ने अली के लिए अपने दिल को झुकाना होगा, मुस्तफ़ा का मदीना बनाना होगा, मेरे आका हुसैन के रास्ते पर चलना होगा। ए मेरे प्यारे बता तो सही, आप ईमानदारी के साथ अपने सीने में झांक करके बयान तो करो, जरा मुझे बताओ, मैं सवाल करता हूँ, हुसैन इब्ने अली ने क्या ये फिक्र नहीं दी है कि अगर यजीदी सिहाबी का बेटा होने के बाद अगर बंदरों का नाच देखेगा तो मैं उसके
हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। तो मुझे बता 1400 साल बाद आज जो इंसान एक्टर्स का मोहतरम हजरात डांस देखता है, आपसी डांस देख रहा है, लोगों को परेशान करता है, घरों में मोहतरम हजरात रक्स कर रहा है, सुरूर की महफिलें सजा रहा है, अब बता क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके हाथ पर हाथ देंगे? यकीनन नहीं देंगे। जुए के आलात से हमारे हाथ सने हैं और हम कह रहे हैं इमाम हुसैन हमारी शफात कराएंगे। क्या ये बात सही है प्यारे? नहीं प्यारे, इमाम हुसैन ऐसा नहीं करेंगे। अब ईमानदारी के साथ बताओ, अगर मोहतरम हजरात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके हाथ जुए के आलात में हो कल मैदान महशर में उठेगा तो उसका हाथ खंजर यानी खंजीर के खून से सना होगा। अब मुझे बता दे सकोगे अपने हाथ को हुसैन के हाथ में? मोहतरम हजरात जुआ हम खेल रहे हैं, घर में शराब की बोतल है। अब ईमानदारी के साथ बताओ वो घर यजीदी है कि हुसैनी है? मोहतरम हजरात हुसैनी बनने के लिए शराब को छोड़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए झूठ को छोड़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए चुगलखोरी को छोड़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए बदगुमानी को छोड़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए तमाम गुनाहों को छोड़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए मोहतरम हजरात भाई भाई के झगड़े को मिटाना होगा, हुसैनी बनने के लिए इत्तेहाद को करना होगा। हुसैन इब्ने अली की वजह है जो तुम्हें पानी मिल रहा है, हुसैन इब्ने अली की वजह है जो हमें खाना मिल रहा है। मुझे बता ईमानदारी के साथ, अगर हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो क्या पानी पीने को मिल सकता था? क्या मोहतरम हजरात खाना खाने को मिल सकता है? हुसैन इब्ने अली की वजह है तमाम से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल दो जहां की वजह से दिया। आका करीम ने क्या दिया, मुस्तफ़ा के बदल क्या दिया? तो जरा गौर तो करें, इमाम हुसैन के नाना का सदका है। करबला के मैदान में भी बयान हुआ था इमाम हुसैन को छोड़ दो, इनसे सुलह कर लो। इमाम हुसैन वो है कि इनके नाना का जिक्र अजानों में है, इनकी बातें अजानों में है, इनकी बातें तस्बीह में है, इनका जिक्र तहलील में है, ये कुरान शरीफ की तफसीर है। मोहतरम हज़रात तरह तरह की बातें बताई गई मगर उन लोगों को समझ में नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ हुसैन इब्ने अली की वजह से, ए हुसैन मुझे तो सब कुछ हुसैन इब्ने अली की वजह से मिला है, यहाँ तक मैं दूध नहीं बल्कि आँख हुसैन की वजह है, बातें हुसैन की वजह है, ये ज़बान हुसैन की वजह है, ये सीना जिसमें मुस्तफ़ा रहते हैं, ये सीना जो इश्क़ रसूल का मदीना है, ये हुसैन की वजह से मिला है। मोहतरम हज़रात चलने की वुसअत इमाम हुसैन का बदला है, हम तमाम को ज़हन की वसी इमाम हुसैन का सदका है। मोहतरम हज़रात ये दानाई इमाम हुसैन का सदका है। यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि मौला ने और नबी कौनैन की वजह से, इमाम हुसैन की वजह से आँख अता फरमा दी, ज़बान अता फरमा दी, नेमतों से आरास्ता कर दिया, सीना अता फरमा दिया, पैर अता फरमा दिए है, ज़बान अता फरमा दी है और ज़बान को तासीर का नूर भी अता फरमा दिया है। और कुछ भी नहीं तो मोहतरम हज़रात लोगों की फिक्र में है, कुछ अता नहीं किया है। मैं कहता हूँ और भी बहुत कुछ अता किया, इतना अता किया कि रब्बे कदीर ने हुसैन के तवस्सुल से हुसैन के नाना का गुलाम बना दिया, उम्मती बना दिया। यहाँ तक महदूद नहीं, मौला ने नबी की वजह से अल्लाह ने इस पूरी कायनात को अपनी रहमतों से घेर लिया है। मोहतरम हजरात, हुसैन इब्ने अली झूठ बोलने पर हाथ नहीं देंगे। याद रखें, शराब पिएंगे तो इमाम हुसैन हाथ में हाथ नहीं लेंगे। जहन रखें, मेरा मियार ये नहीं है कि मैं हंसा करके चला जाऊं, फिक्र दे जाऊं आपको कि मैं आप हुसैनी है। अरे हुसैनी बनना है तो बनो, ऐसे बनो कि हम हुसैनी हैं, औकात बता देते हैं। हम हुसैनी हैं, औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देते हैं। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, औकात बता देते हैं, अरे दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देते हैं। और शरीयत के मसाइल पे, शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना, शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना। हम नामे अली लेकर है मैदान को हिला देते हैं। बनना है तो ऐसे हुसैनी बनो। मोहतरम हजरात, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, अरे तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो? कौन कहता है, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो? और मौत आ जाए अगर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए, मौत आ जाए, दुआएं किया करो मदीने में मरने की। तमन्ना नहीं कह रिया,
आरजू नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा हूं ये दुआएं किया करो, मरना तो है आज नहीं तो कल, मगर मौला जब मौत आए ना तो मदीने में हाजिर हो, और नहीं आई तो मौत, सवाल ये पैदा होता है मौत नहीं आई तो मैं यकीन दिलाता हूं अगर तमन्ना लेकर के मर गए तो मरोगे हिंदुस्तान में, मैदान महशर में उठाए जाओगे मदीने के कब्रिस्तान में, उठाए जाओगे मदीने के कब्रिस्तान में। मोहतरम हजरात, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाल की बात क्या मैं तुमको बताऊं। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहतरम हजरात, देखिए हम बनते हैं खून से, हुसैन भी बने हैं खून से। अब तवज्जो रखना, अब तवज्जो रखना, हम काई से बने? खून से, और हुसैन काई से बने? खून से। हमारा खून पाक है कि नापाक है? मौलवी साहब मुफ्ती साहब का चोट लग गई, खून निकल गया और चलने लगा, बताओ बावुजू मौलवी साहब बेवुजू हो गए। मगर मेरे हुसैन का खून अंदर है तो पाक, बाहर है तो जरा लहक के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का खून अंदर है तो बाहर है, क्यों? किससे बने हुसैन? मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं खूने खैरुर रसूल है। क्या कहा? खूने रसूल नहीं, खूने खैरुर रसूल। हर नबी शान वाला, हर रसूल शान वाला। आदम भी शान वाले, जकरिया भी शान वाले, मोहतरम हज़रात नूह भी शान वाले, ईसा भी शान वाले, मूसा भी शान वाले, मगर इनका खून नहीं। फिर किसका खून? सारे अच्छों में अच्छा समझ ये जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस नबी का खून उस नबी के खून से बनाया गया। किसे बनाया गया? आप कहेंगे नहीं साहब मौला अली के बेटे हैं, तो याद रखें यही तो फर्क है। हमारी नस्ल चलती है बेटों से, बल्कि आज के लोगों का मामूल तो ये हो चुका है, सजदे करेंगे तो बेटे मांगेंगे, घर में बेटे, बल्कि बीवी से भी कहेंगे बेटा पैदा होना चाहिए, चुपके से कहेंगे बेटा पैदा होना चाहिए, जैसे उसके हाथ में ज़हन है कि बेटा पैदा होना चाहिए। क्यों? मौलवी साहब नसब का जरिया है, नसब चलेगा, नसब आगे बढ़ेगा, नसब का जरिया है। अरे मैं कहता हूं नसब का जरिया है तो बेटी भी मांग लिया करो। क्यों? अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे नसब का जरिया है तो बेटियां बख्शिश का जरिया हुआ। मोहतरम हजरात, मेरे नबी की नस्ल जो चली बेटी से चली है, सुभान अल्लाह। और खून क्यों कह रहा हूं मैं? मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि हर सिहाबी दरख्त की अलग अलग टहनी है, मगर मैं अली एक ही टहनी की दो शाखें हैं, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, खून किसका है? उसका जो मर्दों में लाजवाब है, नबी का खून है। आप कहेंगे मुस्तफ़ा का खून है, पाकी की दलील देंगे? हाँ, मेरे नबी कौनैन का एक मर्तबा खून निकल गया, मुस्तफ़ा ने खून तो निकलवा लिया, सिहाबी को करीब किया और कहा, सिहाबी मेरे खून को लेकर के चला जा, मगर इस खून को तू ऐसी जगह दफन करना कि इसकी बेअदबी ना हो, इसकी बेअदबी ना हो। सिहाबी लेकर के तो चले गए, मगर जाकर के सोचते हैं भाई आज वीराना है, कल रहे ना रहे, बेअदबी हो जाएगी। सबसे महफूज जगह उन्होंने पेट समझा और पी लिया, सुभान अल्लाह। क्या पी लिया है? किसका खून? मुस्तफ़ा का खून। आक़ा करीम की बारगाह में आ गए, गैब है कि नहीं? बगैर बताए मुस्तफ़ा बता रहे हैं, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। मोहतरम हज़रात, उन्होंने पी लिया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, डालिए। कहाँ डाल दिया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसी जगह डाल करके आया हूँ कि या रसूल अल्लाह क़यामत आ जाएगी, आपके खून की बेअदबी नहीं होगी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराकर, ए सिहाबी शायद तूने खून पी लिया है, शायद सिहाबी तूने खून पी लिया है, शायद सिहाबी तूने खून पी लिया है। जरा बताए आज के दौर का इंसान खून पी ले तो मुफ्ती मुनाजिर मुफ्ती मुकर्रम हुसैन साहब फतवा दे देंगे खून पीना हराम था, तूने खून क्यों पी लिया है? मोहतरम हज़रात, मगर मेरे नबी ने हराम नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाते हैं, ए सिहाबी तूने मुस्तफ़ा के खून को पिया है, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है, मुझे पता थोड़ा सा खून अगर सिहाबी पी ले तो उस पर जहन्नम हराम। तो जिस हुसैन को अल्लाह ने पाँव से लेकर सर के बालों तक नबी के खून से बनाया है, उस हुसैन इब्ने अली की अज़मत का आलम क्या होगा?
अरे बिल्कुल भाई, सब इख्तियार है भाई। ईमानदारी के साथ बताएं, इमाम हुसैन की बात को और आगे कंटिन्यू की जाए। आप माइंड प्रेजेंट है आपके, प्रोटेक्ट योर मैसेज। जैसा आप संदेश देंगे इंशाल्लाह मैं भी ऐसा संदेश दूंगा। लिख के बोलो सुभान अल्लाह। तो मोहतरम हजरात, खून किसका है? खून उसका है जो इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन ताहा यासीन है। हजरत उलमाए इकराम की तवज्जो चाहूंगा। मोहतरम हजरात, खून किसका? मुस्तफ़ा जाने रहमत का, जो सैयदुल अंबिया है। मोहतरम हजरात, खून किसका है? इमाम हुसैन की रगों में मुस्तफ़ा का। और उलमा फरमाते हैं कि अगर दूध बदमाशी कर जाना दूध, तो इंसान परेशान हो सकता है, इंसान में गद्दारी आ सकती है। और अगर दूध शरीफ हो और खून गद्दारी कर जा, तब भी इंसान में गद्दारी आ सकती है। मगर मुझे बता खून किसका है? सब बोले खून किसका है? और दूध किसका है? फातिमा तो ज़हरा का। सुभान अल्लाह बोले। फातिमा कौन है? मुस्तफ़ा की बेटी, इमाम हसनैन करीमैन की अम्मी हजरत फातिमा तो ज़हरा। कौन फातिमा? जिसको मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे अल-फातिमा तो बता तुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। और मेरे नबी का कदम अगर चटाई पे लग जाए ना, चटाई पर, तो वो चटाई उतनी देर तक मोहतरम हजरात अर्शे मुअल्ला से आला, जन्नत से आला। मोहतरम हजरात, कितनी देर तक? देर की कैद एहतियात के तौर पे लगा रहा हूँ, आपको उलमा के इख्तलाफ से बचा रहा हूँ। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी इरशाद फरमाते हैं, मोहतरम हजरात, जन्नत की छत अर्श के नीचे का हिस्सा है, इसे आलमे खल्क कहा जाता है, और ऊपर के हिस्से को आलमे अम्र कहा जाता है। पता चला मेरे नबी अगर कहीं कदम रख दें तो गर्चे मिट्टी है, मगर वो मिट्टी जन्नत से आला है, जन्नत की छत से आला है, अर्श के नीचे हिस्से से आला है, अर्श के ऊपर हिस्से से आला है। मेरे नबी के कदम पर अगर चटाई लग जाए तो ये चटाई सबसे आला। तो जरा बता, फातिमा किसी चटाई का नाम तो नहीं, फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं, फातिमा तो ज़हरा किसी चारपाई का नाम तो नहीं। मुझे बता, जब आक़ाए करीम के कदमों से लगने वाली चटाई का ये आलम है, तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या होगा? कौनैन के जब आक़ाए करीम के कदमों का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़े का आलम। फातिमा कौन है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं फातिमा बतूल है। सैयदुल मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया बतूल है। गौर करना, बतूल किसका खून है? बतूल का खून। किसका खून है? फातिमा तो ज़हरा का खून। हुसैन कैसे पैदा हो रहे हैं? खूने रसूल लेकर। कैसे पैदा होने के बाद पल रहे हैं? मोहतरम हजरात, दूधे फातिमा पीकर, शीरे फातिमा पीने के बाद हजरत इमाम हुसैन की तरबियत हो रही है। तवज्जो रखना। फिर हजरत सैयदुल मुफस्सिरीन कहते हैं, आका फातिमा कौन है हकीकत में? मेरे नबी समझ के इरशाद फरमाते फातिमा बतूल है। क्या कहा? और बतूल सिर्फ इस रुए जमीन पर हजरत आदम से कयामत तक सिर्फ दो ही औरतें बतूल हैं। बतूल सिर्फ दो औरतें हैं। आप कहेंगे बतूल किसे? तो हया के पर्दे में बता दूं, बतूल इस माने में कह रहा हूं मैं कि जो सुर्खी को ना देखे, जो मखसूस अय्याम होते हैं, यानी इस माना में नापाक ना हो, ऐसी सिर्फ दो औरतें, हजरत मरियम ईसा की अम्मी और इमाम हुसैन की अम्मी बतूल है। बतूल कौन है? आप तवज्जो रखें मेरे भाई, आप तवज्जो रखें। थोड़ी देर के लिए आपने अगर जहन इधर उधर कर दिया, मैं कोई बात नहीं, मैं आज हुसैन बयान कर रहा हूँ, हुसैन बता रहा हूँ। हुसैन की शख्सियत का नाम है, हुसैन को कैसे पैदा किया गया। बतूल दो औरतें। अब जहन में सवाल आ गया, क्या फातिमा अफजल है कि मरियम अफजल है? फातिमा क्यों अफजल है? तो देखें, इसकी एक वजह यह है कि मोहतरम हजरात, फातिमा तो ज़हरा का भी हुजरा है और हजरत मरियम का भी हुजरा है। हजरत मरियम के हुजरे में हजरत ज़करिया जैसा नबी काम से आता है, काम से आता है, और फातिमा के हुजरे में इमामुल अंबिया बगैर काम के आते हैं। बगैर, नोट करें जुमला मोहतरम हजरात, तख्तिए दिल पर लिख लीजिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा के हुजरे में, बल्कि मेरे नबी अगर आते जाते रहते हैं और दिल नहीं लगता और आने का वक्त नहीं, तो मोहतरम हजरात खिड़की लगी हुई है, खुलवा देते हैं और कहते हैं कहाँ है फातिमा तो ज़हरा। आवाज देते हैं, बेटी को अपनी बेटी का दीदार कर लेते हैं। इस माना में दूसरी बात मोहतरम हजरात,
वो ईसा की अम्मी ये इमाम हुसैन की अम्मी है। ईसा ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, अफजल है, मगर मोहतरम हजरात आप जंबल में ना पढ़ना, हजरत फातिमा भी हमारे नबी की अम्मी है। तवज्जो रखना, वरना जंबल में पड़ जाएंगे, समझ में कुछ आने वाला नहीं है। फातिमा भी मेरे नबी की अम्मी। कहेंगे कैसे? तो याद रखें, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा अल्लाहु अकबर। तुमने सुना होगा उम्मे अबी कहा थे, हजरत फातिमा का लक़ब है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब हजरत फातिमा तो ज़हरा चारों बहनों में रहती है, चार बहनें हैं मोहतरम हजरात, चारों बहनों में अपनी वक्त को गुजारती है ना। मुस्तफ़ा जैसे ही बाहर से आते हैं तो आक़ाए करीम के आने पर अपनी बहनों को समझाती है, ए बहनों अपने फाक़े के बारे में मुस्तफ़ा से ना बताना, मेरे आका को मजीद तकलीफ हो जाएगी। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरा ऐसा ख्याल रखती है, ऐसा ख्याल रखती है कि बज़ाहिर तो मेरी बेटी है, मगर मेरी बेटी के अंदर मुझे मेरी माँ नजर आती है। इसीलिए उस दिन से आज तक उनका लक़ब उम्मे अबीहा हो गया। क्या हो गया? उम्मे अबीहा हो गया मोहतरम हजरात। और दूसरी और एक वजह रख ले, वो सैयदुल औलिया हजरत अली की बीवी है। सुभान अल्लाह। कौन अली? हजरत अब्दुल रऊफ मनावी इरशाद फरमाते हैं, दौरे आदम से लेकर दौरे नबी तक जितनों को अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अता फरमाई, तमाम को वली के दर से अता फरमाई है, तमाम को अली की खैरात अता फरमाई। क्या पता लगा मोहतरम हजरात? ये है। और हजरत फातिमा तो ज़हरा तो वो है, कसम खुदा की उनकी तो ऐसी जिंदगी है कि उनका जिक्र कर लिया जाए तो तकदीरें संवर जाया करती है। सुभान अल्लाह, तकदीरें बदल जाया करती है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें करीबों की लजपाल कराना है। मोहतरम हजरात, हजरत फातिमा तो ज़हरा की ये जिंदगी है। अब आगे चलिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। एक और आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात बताकर बात अगली बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट बात हो जाएगी कि वाकई हजरत फातिमा का मकाम आला है। मोहतरम हजरात, ईमानदारी के साथ बताएं, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और मेरे नबी बैठे हुए हैं। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, मुझे लगता है तेरी फिक्र में कोई सवाल है। अर्ज करती है, हुजूर क्या बात समझ में नहीं आ रही? क्या भाई बताइए, नहीं आ रही क्या? अगर आ रही है तो हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखा दे। मोहतरम हजरात, हजरत फातिमा भी बैठी है, दो जहां का सुल्तान बैठा है। मेरे आका ऐसे बैठे हैं कि मोहतरम हजरात, नबी दो जहां ने देखा, नजरों को उठाया। कौन आका? मोहम्मद अरबी। कौन आका? जिसकी शान अल्लाह ने बयान फरमाई, जिसके खुतबे अल्लाह ने कुरान में फरमाए। कौन आका बैठे हैं? कौन से आका बैठे हैं? कौन से आका? इमाम नस्वी कहते हैं वो आका कि हमें अल्लाह ने और तरीके से पैदा किया, मुस्तफ़ा को और तरीके से पैदा किया। कौन? किसका खून है? उस आका का। मोहतरम हजरात, जिसके बारे में इमाम नस्वी कहते हैं, लोगों अल्लाह ने महबूब को और तरीके से बनाया। मैंने पूछ लिया कैसे बनाया, बताओ तो सही कैसे बनाया है? तो बयान करते हैं, लोगों अल्लाह ने जब हमें बनाया ना तो बना दिया, मगर मुस्तफ़ा को बनाया, तवज्जो रखना, अलग तरीके से। मैंने सवाल कर दिया, ए इमाम नस्वी, इमाम हुसैन का खून है, माना कि नबी कौनैन का खून हुसैन में है, मगर तुम क्या कह रहे हो? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से पैदा किया? तो कहते हैं, हाँ लोगों, अल्लाह ने जब महबूब को पैदा किया ना तो आका की जुल्फों की बारी आई, मुस्तफ़ा की जुल्फे बने पैदा की तो अल्लाह ने जन्नती कस्तूरी से बनाई है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के रसूल की जब अल्लाह ताला ने जब आपके चेहरे को बनाया तो मौला ने अपनी रजा से बनाया है। जैसे ही मुस्तफ़ा के सीने को बनाया तो अल्लाह ताला ने अपनी खुशनुदी से बनाया है। हुसैन के नाना के जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे वजूद को बनाया ना तो जन्नती कस्तूरी से बनाया है। मेरे जहन में सवाल होता है, ए इमाम नस्वी, तुमने बयान कर दिया, कभी कहते हो जन्नती कस्तूरी, तो कभी कहते हो रब की रज़ा, तो कभी कहते हो रब की खुशनुदी, मगर मैंने सवाल कर दिया, ए इमाम नस्वी, मैं तो शायरी में सुनना चाहता हूँ, आप शायरी में बयान कीजिए। तो मोहतरम हजरात, मैं चला सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में हाथ जोड़कर मैंने अर्ज किया, हुजूर इमाम नस्वी ने रिवायत को पेश किया, मैं चाहता हूँ उस रिवायत
को आप बयान कर दीजिए। मैं चाहता हूँ आप शायरी में सुना दीजिए, इसलिए कि इमाम अहमद रजा आपकी शायरी लाजवाब है। आपकी शायरी का एक मिसरा कुरान की रोशनी में, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। इमाम अहमद रजा आपकी शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत मौजूद है, उमर की अदालत मौजूद है, उस्मान की सखावत मौजूद है, मौला अली की शुजाअत मौजूद है। इमाम अहमद रजा आपकी शायरी लाजवाब है। आपकी शायरी में तमाम कमाल है, तमाम जमालात मौजूद है। इसलिए कि जब आप शायरी करते हैं तो पता चलता है चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी मुस्तफा के लिए है। तमाम शे को अल्लाह ने मुस्तफा की वजह से बनाया। इमाम अहमद रजा ने आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, ए बंदा मोमिन बता पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा इमाम नस्वी को रिवायत को जरा सुना दीजिए। उन्होंने कहा किस चीज में सुनेगा। मैंने कहा ना शायरी में सुना दीजिए। कहते हैं तो सुन ले। मैंने कहा फरमाइए। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं सुन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सुन ले। जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मैंने पूछा इमाम अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत की मिल्कियत के बारे में बताओ। कहते हैं शबे असरा के दूल्हा पर दायम दुरूद, नौ शए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मैंने सवाल कर दिया इमाम अहमद रजा आका करीम की शायरी बताओ, मुस्तफा की मिदहत बयान करो। तो कहते हैं सुन लो। सुनना क्या चाहता है। मैंने कहा मुस्तफा के हाथ के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया, मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। मैंने पूछा इमाम अहमद रजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में घूमेंगे, उस घूमने के मंजर को बयान करो। तो कहते हैं काश महशर में जब, काश महशर में जब, बोलो बोलो काश महशर में जब, काश महशर में जब, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने पूछा इमाम अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत की आंखों के बारे में बताओ। तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा हुसैन के नाना के बारे में कुछ और तो बयान करो। कहते हैं क्या सुनना चाहता है। मैंने कहा उनके माथे के बारे में बयान करो। तो कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मैंने कहा आका करीम के बारे में बताओ, मुस्तफा की हथेलियों के बारे में बताओ। कहते हैं खाई कुरान ने तेरे खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। मैंने कहा इमाम अहमद रजा कुछ और तो बयान करो। कहते हैं सुनना क्या चाहता है। मैंने कहा उनकी बेटी के बारे में बयान करो। तो कहते हैं सैयदा तैयबा जाहिदा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा इमाम अहमद रजा रह के बोलो। मैंने कहा इमाम अहमद रजा आका करीम के 10 सहाबी के बारे में बताओ। तो कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की कुव्वत के बारे में बताओ, मुस्तफा की ताकत के बारे में बताओ। कहते हैं अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात कैसे हैं अल्लाहु अकबर, जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, वैसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। मैंने कहा इमाम अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत के बारे में कुछ और तो बयान करो। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया बता सुनना क्या चाहता है। मैंने कहा आका करीम के दामन के बारे में बता दो। तो मेरे इमाम कहते हैं काबे के बदरुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहतरम हज़रात खून किसका है? मुस्तफ़ा का। किसका? जो नबियों में लाजवाब इमामुल अंबिया है, जिनके लिए तमाम नबी खड़े हो जाएं, उनका खून। बस आखिरी पहलू की तरफ तकरीर मैंने लौटा दी। अब सुने किसका खून, किसका खून, तवज्जो है भाई, किसका खून। बार बार क्यों कह रहा हूं जानते? ताकि आप मुखातब हो जाएं। अब तक जहन जहां तक छोड़े, और आप इस्लाही मुआशरे में नहीं बैठे हैं, आप मेरे आकाओं की महफिल में बैठे हैं लोगों, और आपकी गवाही देखो अल्लाह वाले देंगे। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के नबी का खून। किसका खून? जिसके लिए आदम खड़े हो। किसका खून? जिसके लिए नूह खड़े हो। किसका खून? जिसके लिए जकरिया खड़े हो। किसका खून? जिसके लिए इदरीस खड़े हो। किसका खून?
जिसके लिए मूसा खड़े हो, किसका खून जिसके लिए सुलेमान खड़े हो, किसका खून जिसके लिए जकरिया खड़े हो, किसका खून हजरत ईसा का खून, हजरत ईसा खड़े हो, जिसके लिए तमाम अंबिया खड़े हो, उसका खून है। और दूध किसका है? तो सुन ले, खून तो उसका जिसके लिए मलाइका, जिसके लिए तमाम अंबिया मोहतरम हजरात खड़े हो जाए, उसका खून और दूध उसका है कि जिसके लिए ये खुद सैयदुल अंबिया खड़े हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो मोहतरम हजरात, इन जब इमाम हुसैन पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जानते हैं क्या हुआ? इमाम हुसैन पैदा हुए, हमारे घर बच्चा पैदा होता है कौन जाता? मुफ्ती साहब जाएंगे, मौलवी साहब जाएंगे, हम जाएंगे, तुम जाएंगे। अगर जानते मेरा हुसैन पैदा हुआ तो कौन आया? इमामुल अंबिया आया है, इमामुल अंबिया आया है, मेरे नबी आए और आकर के मेरे नबी ने गोद में ले लिया। हमें गोद में अब्बा ने लिया साहब, हमें गोद में दादा ने लिया, मगर हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, तेरी जिंदगी को मेरा सलाम, तेरी रिफात को मेरा सलाम, तेरी अजमत को मेरा सलाम, तुझे सबसे पहले दो जहां के सुल्तान ने थामा है। और मेरे नबी ने लेकर के क्या किया? हम मुफ्ती साहब को बुलाते हैं, गुज़िश्ता ज़माने में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा आप बता दीजिए, अगर ख़त्म भी करना हो तो मुझे इशारा दे दीजिएगा। मोहतरम हज़रात, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उम्र दराज, इनसे पूछो, पहले ज़माने में शहद पिलाते थे। क्या पिलाते थे? क्या पिलाते थे? किसके हाथों से? बुजुर्ग के हाथों से, मुफ्ती के हाथों से, नेक के हाथों से। किस लिए? क्या सोचकर कि इसका किरदार इसके अंदर मुंतकिल हो। मगर हुसैन को क्या पिलाया? शहद। अरे शहद क्या चीज है? शहद है क्या? अरे शहद तो खुद मेरे नबी के कदमों से मिठास की खैरात मांगता है। जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं जानते हैं कि क्या चीज का नाम है शहद। शहद मोहतरम हजरात मधुमक्खी के सहराओं में जाती है, जंगलों में जाती है, फूलों का मोहतरम हजरात पत्तों का जैसी रस लाती है ना, उसकी मूवमेंट को शहद बनता है। सुभान अल्लाह, नबी का सदका है भी। उस पलटी करती है, मगर मेरे नबी ने क्या पिलाया? शहद नहीं प्यारे, शहद तो वो पिलाएं जो कड़वे होते हैं। अरे मेरे नबी कोनैन की तो मिठास भी मिठास की खैरात मांगता। मेरे नबी ने फिर क्या पिलाया? आका ने अपना लुआब पिला दिया है। सुभान अल्लाह। क्या पिला दिया है? लुआब पिला दिया, यानी आम जबान में बोल दूं ताकि सबके समझ में, थूक मुबारका पिला दिया। और सिहाबी के बच्चों को भी पिलाया, मगर तरीका मुस्तफ़ा का ये था। क्या था? समझ गए? पिलाने का तरीका ये। और लुआब कौन सा? कसम खुदा की ये लुआब अगर मोहतरम हजरात किसी की पिंडली में लग जा तो दुखली हुई पिंडली जो दुख रही है ना, वो पिंडली ठीक हो जाती है। कितादा की आंख निकल जाए, अगर ये लग जाए ना तो कितादा की आंख ठीक हो जाए। और कितादा कहे कि निकली हुई आंख से पहली वाली आंख से ज्यादा दिखता है। सुबह यही थूक है। अगर पानी नहीं कुएं में गिर जाए तो पानी आ जाता है, और अगर खारी है तो मीठा हो जाता है। यही मोहतरम हजरात थूक है। अगर मोहतरम हजरात हजरत अली की आंख में पड़ता है तो आंसू चश्म को दूर कर देता है, और गुस्से में इब्ने हल पे पड़ता है तो यही थूक उसको कत्ल भी कर देता है। थूक एक है, कमाल अलग। लुआब एक है, कमाल अलग है। मेरे नबी ने ऐसे नहीं पिलाया हुसैन को, बल्कि हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह को खोलकर सरकार ने अपने मूल अपनी जीभ मुबारका ही डाल दी है। सुभान अल्लाह। क्या वो गलती करेगा हुसैन जिसे मुस्तफ़ा ने जीभ पिला दी हो? वो खता करेगा हुसैन? हुसैन किसी से लड़ने नहीं गए थे। हुसैन इब्ने अली को जैसी जीभ पिला दी गई ना मोहतरम हजरात, अब देखिए मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। क्या कहा? अल हुसैनु। क्या कहा? अल हुसैनु मिनल सिब्तिल अल हुसैनु सिब्तु मिनल अशबात। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे बेटों में, सिब्त माने आता है नवासा, लेकिन मजाजन बेटा कहा जाता है। कहा गया कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। क्या मतलब है? जब थूक मुबारक डाल दिया, बेटों में बेटा कैसे हो गया? तो मोहतरम हजरात मतलब ये है, हम जैसे कह देते हैं मेरा पीरों में पीर है, मतलब पीर सब है मगर मेरे पीर का जवाब नहीं है। मेरा आलिम आलिमों में अपनी जगह एक हैसियत रखता है, मतलब क्या है? तमाम उलमा हक पर है मगर मेरे आलिम का जवाब नहीं है। हमारे तमाम इमाम अपनी जगह हक पर है मगर मेरे इमामों में एक इमाम है, इनका जवाब नहीं है। ये कब कहते हैं मोहतरम हजरात? हम जब कहते हैं जब हमारा जहन बनता है
मगर गौर तो करें प्यारे, तवज्जो रखें, अल्लाह अकबर। इसी सूरत हाल में नबी की तमाम औलाद को ले लीजिए, मतलब क्या है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ले लो, इमाम मोहम्मद बाक़िर को ले लो, इमाम नकी को ले लो, इमाम तकी को ले लो, इमाम जाफर सादिक को ले लो, इमाम मोहतरम हज़रत महदी को ले लो, इमाम हसन मुसन्ना को ले लो, इमाम हसन अस्करी को ले लो, तमाम अल्लाह के रसूल की औलाद को ले लो। तमाम औलाद का तकवा एक जगह, तमाम औलाद की नेमत एक जगह, तमाम औलाद की परहेजगारी एक जगह, तमाम औलाद का इल्म एक जगह, तमाम औलाद की तमाम नेमतें एक जगह। मोहतरम हज़रात, तमाम सैयदों के इल्म को मिला लीजिए, तमाम सैयदों के तक़वे को मिला लीजिए, तमाम सैयदों के मोहतरम हज़रात परहेजगारी को मिला लीजिए। मिलाने के बाद किसी एक मर्द को बना लो, उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में कहा कि बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। और मोहतरम हजरात, मुर्दा कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन। कौन कह रहा है? परवरदिगार। इम्तिहान तो सबसे होने हैं। मोहतरम हजरात, हुसैन सहरी कर दी है, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई लग़्ज़िश हो तो मौला माफ़ फरमाए। कहना बहुत कुछ था लेकिन लेट नंबर आया, कोई बात नहीं। तवज्जो रखें आप, मुझे हुक्म मिला है 5 मिनट का। आप 5 मिनट हैं आपके? माइंड प्रेजेंट है आपके? लेके कहिए या हुसैन। मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी देखो। अब जब बारी आई ना, बढ़ रहे हैं मोहतरम हज़रात, नबी का दौर है, पा लिया है। नबी कौनैन से इन्होंने बड़ी मोहब्बत की। आका करीम ने इतनी मोहब्बत करी कि खुतबे को इनके लिए छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा कभी सीने से लगाते हैं, कभी आका इनको चूमते हैं, कभी इनकी आंखों को चूमते हैं, कभी मुस्तफ़ा इनके सीने को चूमते हैं। आका करीम इनको चूमते हैं और कहते हैं ये जन्नती फूल है, इनके अंदर से जन्नती खुशबू आती है। कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। जरा गौर तो करें प्यारे इस्लामी भाई, मेरे नबी कहते हैं इमाम हुसैन के लिए, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया जिसको चूमता है, इमामुल अंबिया जिसको सीने से लगाता है। दौर बदल गया है, अबू बकर का दौर आया, अबू बकर ने भी इनसे बड़ी मोहब्बत की है। दौर उमर का आया, उमर ने बड़ी मोहब्बत की है। उमर ने तो इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है, जानते हैं मोहतरम हजरात, हजरत उमर एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, हुसैन सामने बैठे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह अकबर, उतर मेरे नाना के मिंबर से, ये मेरे नाना का मिंबर है, तो क्यों खड़ा है? उतर गए। अर्ज करते हैं मेरे नाना का मिंबर तो कोई नहीं है, सब मिंबर तेरे नाना के हैं, सब चीज तेरे नाना के। कहते तेरे नाना का मिंबर नहीं, कान नहीं है मेरे नाना का मिंबर, तो कहते फिर से बैठ जा, आज मैं दे रहा हूं। तो उमर कहते हैं एक मरतबा तो मुझे हजरत अल्लाह अकबर, एक मरतबा अबू बकर ने दिया है, दूसरी मरतबा ये मिंबर मुझे इमाम हुसैन दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन वो है कि वक्त बढ़ता गया, उस्मान गनी ने मोहब्बत की, हजरत मौला अली ने इनसे प्यार किया है। जैसे वक्त आगे बढ़ा ना, इमाम हसन मुस्तफा ने इनसे मोहब्बत की। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। सुलह करने के बाद जानते क्या जुमला बोला था? तारीफी जुमला बोला था, अगर तुम्हारे मोहतरम हजरात, तुम्हारी औलाद में से कोई खता पर मबनी होगा तो ये खिलाफत मेरी तरफ लौटेगी। अल्लाह अकबर ये कह दिया तो यजीद ने मोहतरम हजरात गलत काम करना शुरू कर दिया। हुसैन कब इसको बर्दाश्त कर लेते? हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हुसैन तो वो है कि देखिए अपने नाना से इतनी अकीदत रखने वाला, नाना से इतनी मोहब्बत रखने वाला, शरीयत मुतहरा से गद्दारी कैसे कर सकता है? मोहतरम हजरात, तवज्जो है आपकी, जरा गौर तो करें। हातिम ताई का बेटा, हातिम ताई का पोता कहने लगा, ए हुसैन सुन तो ले, मेरा दादा बड़ा बाकमाल है। कहा क्यों है तेरा बाबा बाकमाल? कहा तू जानता है मेरा बाबा, मेरा दादा बड़ा देता है। कहा क्या देता है? मैं तो ये कहता हूँ कोई भी देता है तो भीख देता है, मगर मेरा नबी तो वो है कि भीख भी देता है, साथ में दुआ भी देता है, और कहता है मंगता तो हो मंगता, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे, उन्हें कुछ प्यार ऐसा खुद भीख दे और कहे मंगते का भला हो, ऐसा कोई नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने कहा बता तो सही क्यों बाकमाल है, कितना इस्मत माला क्यों है? तो कहने लगा देख मेरे दादा के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे से फकीर आता है, मेरा दादा देता है। उसका कहने का मतलब ये है कि फकीर एक बार आकर दूसरी बार आ जाता हम लौटा देते हैं। कहता है मेरे दादा लौटाता नहीं था, बल्कि दूसरे मर्तबा दे देता, तीसरी मर्तबा दे देता, चौथी मर्तबा दे देता, 5वीं मर्तबा दे देता, 6ठी मर्तबा दे देता।
देता, 7वीं मरतबा दे देता, 8वीं मरतबा दे देता। हुसैन ने कहा कहीं तो मेरे नाना पर तनकीद तो नहीं कर रहा? अरे सुन ले, तेरा दादा अगर देता है तो दोबारा मांगने की जरूरत पड़ती है, दोबारा आने की जरूरत पड़ती है, दोबारा पलटने की जरूरत पड़ती है। जब जब तेरा दादा देता है मांगने की जरूरत पड़ती है, मगर जिसे मेरा नाना एक बार दे दे जिंदगी खत्म हो जाती है, तो सामान खत्म नहीं होता। तो ये करबला का मैदान ऐसा लगा था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौबा। आप भी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू।